नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जीत का जश्न आम आदमी पार्टी मना रही है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इस जश्न में शामिल हुए। आपको बताते चले कि जश्न में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हुए। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया, ये सारे बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश की जनता साफ सुथरी राजनीति करना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 100 सीटों से ज्यादा लेकर आएगी, ये दावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध भी लगातार जारी है। नशा तस्करों को अब किसी भी हालत में पंजाब में बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात की जनता बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी पंजाब की जश्न पूरे देश में मनाती हुई नजर आ रही है। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो है उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे और राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे को नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, अरोड़ा ने मेहनत की। तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं, उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब उन 5 सीटों के चुनाव पिछले साल हुए, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार 1 सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अमन जी, यहाँ पे अमन जी, जीत हुई है, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत बड़ी जीत है जी, पंजाब में भी गुजरात में भी। ये अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप को, उनकी नीतियों को, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से आज मैं समझता हूँ कि देश में अरविंद जी के नाम की अंधेरी चल रही है, उससे आने वाले समय में कैसी फिजा होगी देश की सियासत की, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे में पंजाब का फाइनल यानी जो 2027 में होना, उससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें जीत हासिल हुई है, क्या कहते हैं? डेफिनेटली जी, ये सेमीफाइनल था, ये हम ही नहीं कह रहे थे, बाकी सभी पार्टियों के लोग भी कह रहे थे। तो जब सेमीफाइनल में इतनी अच्छी और शानदार जीत हुई, तो फाइनल में भी जीत लगभग तय है। लगभग तय है। हरपाल सिंह चीमा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी एक बार बात करेंगे। हरपाल जी, कैसे देखते हैं आप इस जीत को, क्योंकि 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 2 पर आपने कब्जा किया? देखिए, 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था और 2 सीट पे आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो मैं समझता हूँ देश भर में अब मोदी जी का मॉडल फेल हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का मॉडल जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पूरे देश भर के राज्यों में सरकार बनाएंगे। लेकिन चीमा साहब, एक बहुत बड़ी चुनौती, जिम्मेदारी थी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का जाना और उसके बाद चुनाव होना, जो लगातार ईमानदारी की राजनीति, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। देखिए, हमारा गुजरात में तो कोई हमारी सरकार नहीं थी। गुजरात में तो हम विपक्ष में लड़ रहे थे। गुजरात के लोगों ने इतना बड़ा हमें मैंडेट दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया, ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी की नीतियों को लोग पसंद करते हैं, लोग मानते हैं। और पंजाब में हमने जितने 3 साल में काम किए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने काम किए, उन सभी कामों पे
लोगों ने मोहर लगाई है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और पार्टी की लीडरशिप को मुबारकबाद देना चाहता हूं। साहब, एक अंतिम चीज, पंजाब कैबिनेट में भी अब फेरबदल होगा। मान साहब ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। संजीव अरोड़ा जी जो जीते हुए प्रत्याशी हों, उनको उसमें भी जगह मिलेगी? देखिए, ये तो पार्टी की सीनियर नेतृत्व का उनका जो है प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार क्षेत्र है। किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना ये उन्होंने डिसाइड करना है। तो हमने तो इस पे कोई डिसाइड नहीं करना, ये तो हमारी लीडरशिप ने डिसाइड करना है। कि गुजरात एक बहुत बड़ी चुनौती थी और गुजरात के प्रभारी जो हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, देखिए वो भी यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे गोपाल जी से ही जान लेंगे। गोपाल जी, गुजरात की सीट जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, निश्चित रूप से जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो उसके खिलाफ उपचुनाव जीतना एक बड़ा असंभव काम था, लेकिन विसावदर के लोगों ने जिस तरह से जीत हासिल की है, ये संकेत दे रही है कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। एक बड़ा जश्न हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से लोगों में खुशी है और ये नए सिरे से पूरे पार्टी के अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ है। एक ही संजीवनी के तौर पर ये जीत देख सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये एक बड़े बदलाव का संकेत है पूरे देश के लिए। चलिए, तो देखिए, इनका कहना है कि जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां पे अगर इस तरीके से जीत होती है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चुनौती तो होती है, लेकिन जनता ने चुना है और जनता जो चाहती है वही चीजें होती हैं।